बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोग खैर आफियत से होंगे। शब बारात का हलवा, शब बारात में हलवा पकाना कैसा है, और कोई रोटी वगैरह जो कुछ भी ये सब मीठी चीज़ें पकाना कैसा है। तो सुनो, शब बारात में हलवा पकाना ना तो फ़र्ज़ है, ना सुन्नत है, ना हराम ना जायज़, कुछ भी नहीं, बल्कि हक बात सही बात ये है कि शब बारात में दूसरे तमाम खानों की तरह हलवा पकाना भी एक मुबाह और जायज़ काम है। ना तो गुनाह है ना तो सवाब है हलवा पकाने में, कि आप हलवा पकाएं तो सवाब हमें मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना सवाब है ना गुनाह है। जिस तरीके से और खाना पकाते हैं, रोटी चावल, इसी तरीके से ये हलवा पकाना और सूजी जिस तरीके से पकाते हैं, ये सब सौइयाँ वगैरह, इसी तरीके से ये हलवा पकाना भी हुआ। और ये किस तरीके से मज़हब अहले सुन्नत और जमात के तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोग खैर आफियत से होंगे। शब बारात का हलवा, शब बारात का हलवा ये कैसा है, यानी कि शब बारात में हलवा पकाना कैसा है, या कोई और चीज़ मीठी चीज़ पकाते हैं तो इस शब बारात के दिन हलवा पकाना कैसा है। तो सुनो, शब बारात में जो है हलवा पकाना ना तो फ़र्ज़ है, ना तो सुन्नत है, ना हराम है, ना नाजायज़ है, बल्कि हक बात ये है मुसलमानों, सही बात यह है कि शब बारात में दूसरे तमाम खानों की तरह जिस तरीके से और खाने, रोटी है, चावल है और जैसे चीज़ें हैं, दूध है, पानी है, जिस तरीके से और खाने पीने की चीज़ें हैं, इसी तरीके से हलवा पकाना भी एक मुबाह और जायज़ काम है। ना तो हलवा आप पकाएंगे तो आपको अगर ऐसे ही आप ये गुमान करेंगे मुझे ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हलवा में ना तो ज़्यादा सवाब है ना गुनाह है, कुछ नहीं है, ना गुनाह ना सवाब। और अगर इस नीयत से, हाँ, लेकिन कब सवाब मिलेगा आपको, अगर नीयत आपकी नेक नीयती के साथ इस तरीके से पकाते हैं कि ये एक अच्छा खाना है, उम्दा और लजीज खाना, जायकेदार है, कि हम ये गरीबों फ़कीरों और अपने घर वालों को खिलाकर सवाब हासिल करें, तो ये सवाब का भी काम है। इस तरीके से सवाब आपको मिलेगा अगर नीयत ये है तो। दर हकीकत इस रात में हलवे का दस्तूर यूँ निकल पड़ा कि ये हलवे का दस्तूर कब से हुआ, हलवा कब से पकना शुरू हुआ। तो इस तरह का जो रिवाज इस तौर पर निकल पड़ा कि ये मुबारक रात जो सदका व खैरात और ईसाल सवाब और सिला रहमी के लिए ख़ास है, यानी कि शब बारात। लिहाजा इंसानी फितरत का तकाजा है कि ऐसे मौके पर कोई मरगूब, कोई लजीज और अच्छा खाना जो कि दिल लुभा देने वाली चीज़ हो, वो खाना हो, ऐसा खाना पकाया जाए, अच्छा खाना। तो बाज़ आलिमों की नज़र जो है, नज़र पड़ी बुखारी शरीफ की इस हदीस पर पड़ी। कौन सी हदीस, जो कि बुखारी शरीफ की हदीस है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल अस्ल, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हलवा के माने होते हैं शीरीनी, मीठी चीज़, यानी कि मीठी चीज़ और शहद को पसंद फरमाते हैं। तो हदीस में आया हलवा, तो लिहाजा उन उलमाए कराम ने इस हदीस पर अमल करते हुए लफ्ज़ हलवा को जो आया, इस रात में हलवा पकाया, फिर शब बारात में जो है हलवा पकाया, और फिर रफ्ता रफ्ता आवाम में हम लोगों के दरमियान इस तरीके से हलवा का ये हलवा के नाम से मशहूर हो गया, और हलवा हम लोग पकाना शुरू कर दिए, हम लोगों ने पकाना शुरू कर दिए, और अवाम में इसका चर्चा और रिवाज हो गया। लिहाजा हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा के मलफूज़ात में है कि हिंदुस्तान में शब बारात में रोटी और हलवा पर फातिहा दिलाने का दस्तूर है। जिस तरीके से हम हिंदुस्तान, झारखंड, बिहार, जहाँ भी हो, यूपी और मुंबई, जहाँ भी कहीं भी हो, हलवा पकाते हैं। हिंदुस्तान के ये रिवाज है, ये कानून है कि हम हलवा और रोटी इन चीज़ों पर हम फातिहा दिलाते हैं। वहीं उन सिमरकंदो और बुखारा में कतलमा नामी चीज़, जो कि ये मीठी चीज़ है, जो एक मीठी चीज़ है, खाने का है, जो एक मीठा खाना है, तो इस पर वहाँ पे फातिहा दिलाते हैं। बेहतर और उम्दा चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका करने की कुरान पाक में भी ताकीद आई है। रब अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम।
तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुँचोगे जब तक राह खुदा में अल्लाह के रास्ते में अपनी प्यारी चीज़, जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है, वो चीज़ ना खर्च करो। और तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। यानी अच्छी ख़राब जो चीज़ भी सदका करोगे उसे खूब मालूम है और वो इसी के मुताबिक तुम्हें उसका अजर भी देगा। अलगरज शब बारात का हलवा हो या ईद की सवैयाँ हो, मुहर्रम का खिचड़ा हो या मालिदा, महज एक रस्म रिवाज के तरीके पर लोग पकाते और खाते खिलाते हैं। कोई भी ये अकीदा नहीं रखता, कोई मुसलमान जो जानता है, जो जानते हैं वो मुसलमान, वो कोई अकीदा नहीं रखता कि ये फ़र्ज़ है या सुन्नत है, कोई नहीं रखता। या इन्हीं पर फातिया हो सकती है, दूसरी चीज़ों पर नहीं। जानते हो फातिया हर उस चीज़ पर हो सकती है जो चीज़ हलाल है खाने के लिए, उस पर फातिया हो सकती है। इसलिए उसको नाजायज़ कहना दुरुस्त नहीं है। यानी कि हलवा ये सब की चीज़ों को नाजायज़ भी नहीं कह सकते हैं। और ख़ूब याद रखें कि किसी हलाल को हराम ठहराना अल्लाह तबारक व तआला पर झूठी तोहमत लगाना है, जो एक बदतरीन गुनाह है। हैरत है कि एतराज़ करने वाले लोग, सवाल करने वाले लोग जो है, जो साल ब साल ईद बकरीद में पाबंदी के साथ सवैयाँ बनाते, खाते और खिलाते हैं, तोहफे में दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों के पास भेजते हैं और उनको खिलाते हैं, जबकि ईद के आमाल में उसका कहीं जिक्र नहीं। ये भी महज रिवाज के तौर पर है। फिर जो खुद करें उस पर बिदअत का हुक्म ना लगाएं। यानी जो खुद वो करते हैं वो नहीं कहेंगे कि ये बात गलत है, नहीं कहेंगे कि ये बात बिदअत है, लेकिन जब दूसरे लोग करते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये बिदअत है। और हम, खासकर हम अहले सुन्नत व जमात के मामूलात पर बिदअत का हुक्म लगाकर फसाद व इख्तलाफ पैदा करें, ये कहाँ की शरीयत है उन लोगों की, बताइए, जो इस तरीके खासकर मसले के बरेलवी वाली हम लोगों के ऊपर ये इस तरीके से बिदअत का हुक्म लगा देते हैं। लिहाजा मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि जो नेक काम करते हैं वो करते रहें, किसी के बहकाने में न आए। हाँ, हर एक काम में खुदा की रज़ा, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और अपने भाइयों की भलाई को ज़रूर नज़र रखें कि हम भलाई, मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि पूरा सवाब पाएँ और रिया, दिखावा और ये सब चीज़ों से बचें।